हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूं राधा और हमारे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो में हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में बहुत सी इंटरेस्टिंग फिलॉसफीज हुई हैं, जैसे कि हीडनिज्म, स्टोइसिज्म, इवन कॉस्मिसिज्म। बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिलॉसफीज जो कि इतनी पॉपुलर हो चुकी है दैट इट इज नो लॉन्गर टेकन एज अ फिलॉसफी इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम में से बहुत से लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। कुछ लोग इसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी करते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। तो चलिए आज हम वास्तु विजडम के थ्रू गिरेंद्र जी से जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। तो भारती जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसके बारे में सबने सुना है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या होता है वो किसी को नहीं पता। बिकॉज इसके अराउंड बहुत सी अलग अलग फिलोसफीज लोगों ने जोड़ दी हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स लोग बताते हैं। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। राधा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे को तो मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है ये एक तरह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस तरह से समझिए कि हम सब लोग या कोई भी इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग स्टेशन की तरह से काम करता है। यानी एक ऐसा एंटेना जिसमें से 24 आवर्स कुछ वाइब्रेशंस निकलती रहती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस तरह की वाइब्रेशंस को थ्रो आउट करते हो, आप उसी तरह के पीपल, इवेंट और सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब फर्क क्या पड़ता है कि लोग ये सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग कि आपने जो सोचा वो एकदम से हो जाएगा। राइट। ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता भी है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली फीलिंग्स पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ए फिलॉसफी एक्चुअली, जिस पे कुछ लोग बिलीव करें या ना करें। ये आपकी लाइफ है। आप ये समझो, आप और हम इस समय बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। इट वॉज ओनली एन आइडिया फ्यू डेज बैक। आज हम बैठे हैं और ये हो रहा है। नाउ इट्स द रियलिटी। इट्स द रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या है? आपके माइंड में एक आइडिया है, थोड़ी देर बाद वो एक्चुअलाइज हो गया। हमें लगता है यार ये तो हो गया, लेकिन पैसा क्यों नहीं आता? जॉब क्यों नहीं लगती? मैरिज क्यों नहीं होती? जिस समय आप अपनी जॉब के बारे में, पैसे के बारे में, मैरिज के बारे में सोचते हो, उस समय 1000 डाउट्स होते हैं। आपको एक्चुअली ये पता होता है कि ये होना ही नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नेगेटिव चीजें इंसान पहले सोचता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द जो आप बोलते हो, एक एक बात जो आप अपने मन में दोहराते हो, वो आपकी लाइफ में एक्चुअलाइज होनी है। राइट। एक दिन में हमारे माइंड में 40 से 60 हजार थॉट्स आते हैं, जिसमें मोर देन 80% नेगेटिव है। ये अगर आपको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता चल जाए, जो ये कहता है कि आप एक बार में एक ही थॉट सोच सकते हो, आप दो नहीं सोच सकते। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक पॉजिटिव। राइट। यू कैन थिंक व्हाट यू रियली वांट। जब आप वो सोचोगे जो आप चाहते हो, तो आप वो नहीं सोचोगे जो आप नहीं चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से क्रिटिसिज्म भी है। लोग ये कहते हैं कि यार बस ये कह देना कि यार हमने सोच लिया हो जाएगा, हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है, तो जो काम नहीं करता उसका तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, इनफैक्ट सर, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, लोग ये भी रिलेट करते हैं कि हमारे यहाँ तो लिखा है कि इंसान अपनी डेस्टिनी पहले से लिखा के आता है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। इसके साथ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कॉन्ट्रास्ट है। ना तो सारा का सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करेगा और ना ही खाली हार्ड वर्क काम करता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आदमी सिर्फ पॉजिटिव सोचता रहे, क्योंकि लाइफ जो है इतनी सिंपल भी नहीं है। हाँ। ये तो एक ऐसा जहाज है जिसका आपको रडार हर समय चेंज करना पड़ता है। तो कहते हैं अगर आदमी 24 घंटे पॉजिटिव सोचता रहे, यानी अगर ये रेशो 15:1 हो जाता है, यानी आपके 15 पॉजिटिव टॉक्स हैं और एक निगेटिव है, तो भी कंपनी फेल हो जाती है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। और भारती जी, हम वास्तु विजडम यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इम्पैक्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, जो हम कितना भी सोच ले, अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज भी कर ले अपनी लाइफ में, बट उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उतना नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वास्तु के हिसाब से या वास्तु विजडम के हिसाब से कोई एक चीज उसे अपोज कर रही हो।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये बात कही जाती है कि रात को सोने से ठीक पहले का जो आधा घंटा होता है, यानी 30 मिनट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय आप जो भी सोचते हो वो आपके सोते हुए सबकॉन्शियस माइंड में 17 बार रिपीट होता है। तो वो टाइम को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करना चाहिए। आपको सिर्फ सोने से आधा घंटा पहले सिर्फ वो सोचना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते अचीव हो। करना चाहते अगर वास्तु के हिसाब से आप किसी निगेटिव जोन में सो रहे हो, जो या तो वास्तु के हिसाब से निगेटिव है, या एस्ट्रोलॉजिकली कोई ऐसी डायरेक्शन है जो आपको सूट नहीं करती, तो क्या होगा कि जितने भी आपने विजुअलाइजेशन किया वो सारा का सारा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हम अपनी एफर्मेशंस की बात करते हैं। अब एफर्मेशंस भी 2 या 3 तरह की होती हैं। रिटन एफर्मेशंस होती हैं, ऑडियो एफर्मेशंस होती हैं। हम ये भी बोलते हैं कई बार कि आप इनको लिखकर किसी जगह पर चिपका दो। तो वो कौन से जोन में चिपकाया जाए, कौन से जोन में रखा जाए। तो जैसे वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन ऐसी है जो प्रॉफिट्स और गेन्स की है। तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनकी एफर्मेशंस को वहां पर नोट डाउन करने के लिए या अपने विजन बोर्ड्स को लगाने के लिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। अगर हम अपने गोल्स को नोट डाउन कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास रखते हैं, तो उस गोल के पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। 1100% बहुत होता है कंपेयर टू कि आप उसको सिर्फ माइंड में सोचते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों ने बहुत सी टेक्निक्स भी जोड़ दी हैं। इसमें से एक जो बहुत ही फेमस टेक्निक है वो है ग्रैटिट्यूड। तो लोग कहते हैं कि कई लोग एक स्टोन रख लेते हैं अपने वॉलेट में। बहुत से लोग, जैसे आपने भी बताया कि जो आपके गोल्स हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, उन्हें लिख के अपने साथ रखिए, उन्हें पढ़िए। तो ग्रैटिट्यूड किस हद तक काम करता है और किस हद तक हमें हेल्प करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? ग्रेटिट्यूड इज एक्चुअली, ऐसा बोला जाता है कि हम जहां पर भी फोकस करते हैं वो चीज लाइफ में बढ़ती चली जाती है। हर आदमी की जिंदगी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे मैं आपको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा था कि आप एक बार में एक ही थॉट सोच सकते हैं। तो अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को तो भूल ही जाएंगे ना। तो आप जिस पे ध्यान देंगे वो चीज लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली थॉट पे काम नहीं करता, ये फीलिंग्स पे काम करता है। अगर मैं बोलता हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, उसका कोई पॉइंट नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या बोलता है? वो कहता है आप एक्सट्रीमली खर्च करना शुरू कर दो। अगर आप स्पेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओनली रिच पीपल आर स्पेंडिंग, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी। तो ये काफी अपोजिट है अपने आप में। तो भारती जी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए, कि वो अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी छोटी चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत इजीली, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इम्पैक्ट बढ़ पाए उनकी लाइफ में। ऐसा वास्तु विजडम से रिलेटेड कोई भी टिप्स हो जो वो फॉलो कर पाए इजीली अपनी डे टू डे लाइफ में। देखिए, वास्तु विजडम के हिसाब से अगर हम सिर्फ वास्तु की बात करें सबसे पहले, तो जैसे मैंने बोला था जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है वो हमको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो हमारी गेन्स की और प्राप्तियों की डायरेक्शन है, उसका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर कोई इम्बैलेंस ना हो। इसके अलावा मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, उसके अंदर आपको सिर्फ इट टेक्स हार्डली 1 मिनट। आपको 3 गहरी सांसें लेनी है एंड विद every deep breath you have to ask what is great in the moment, what is great in the moment and what is great in the moment। तो जब आप एक गहरी सांस लेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वर्क करता है, तो जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज ग्रेट इन द मोमेंट, तो आपका माइंड पहली बात तो आपको प्रेजेंट में ले आएगा। सेकंड चीज, जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट है एटलीस्ट उस समय वो आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। तो आप ये सोचिए कि इसको अगर आप दिन में 10 बार भी करते हैं तो एटलीस्ट 10 बार आप एक तो प्रेजेंट मोमेंट में आ गए और आपने ग्रेटिट्यूड की पावर को इस्तेमाल कर लिया, और उसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट जो चेंज होगी वो आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ आप कार में बैठे हैं और फ्री हैं तो आप आंखें बंद करके आराम से ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो भारती जी, थैंक यू सो मच। आपने ये जो छोटी सी टिप दी है, आई थिंक बहुत ही इजी है हमारे ऑडियंस के लिए। कहीं आते जाते ट्रैफिक में फंसे रहकर भी आराम से बैठकर ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि भारती जी ने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इट्स अ लॉ। और सिर्फ हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कीजिए।
और उसके साथ साथ सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होगा. You have to feel the changes from within you. इसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप भारती जी से कोई भी ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं. तो मिलेंगे आप सबसे हमारे अगले एपिसोड में. तब तक हमारे साथ बने रहिएगा. पर याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है that the universe has been answering you all your life, but you cannot receive the answers until you're awake. So stay awake. In other words, remember to remember. अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्कार, बाय बाय. वास्तु विजडम, एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं. सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी. मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरेंद्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं.